जय श्री राम, जय बजरंग बली। और ये तो बहुत ही बढ़िया है। अगर ऐसा हो जाता है तो भैया फिर यहाँ इस देश में मुझे लगता है बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। कैसे? क्या क्या? अरे जब एक देश एक संविधान, तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जैन, अगर भाजपा राम राज्य बना देती है भैया तो इससे बढ़िया बात क्या है। देश में हिंसा नहीं होगी, देश में भुखमरी नहीं होगी, देश में रोना धोना नहीं होगा, सब रोजगार होगा, सब हंसी खुशी से होंगे और अपने भविष्य के प्रति सब लोग आशान्वित होंगे। अच्छे समाज की परिकल्पना तो यह है कि हर एक दूसरे का आदर और सत्कार करे, एक दूसरे का हितैषी हो, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी निभाए। एक अच्छे समाज की बात तो ही की जा सकती है। देखिए, लोकतंत्र तो संविधान से चल रहा होगा या न चल रहा होगा मुझे नहीं पता, पर कुछ चीजें हमारी यहाँ अपनी मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हमारी, वो कानून से परे हैं, वो कानून के दायरे में नहीं है। मेरा व्यक्तिगत जीवन जो है वो कानून के अंदर नहीं है। तो लोकतंत्र ठीक है, कोई लोकतंत्र को मान रहा है, कोई कर रहा है लोकतंत्र का दमन हो गया। मैंने तो ना दमन देखा, ना मैंने मानते हुए देखा, ना मुझे कोई फर्क पड़ रहा है इस बात का कि लोकतंत्र क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी बात बोल रहे हैं। आज भी लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, कुछ लोग कह रहे कि नहीं आज लोकतंत्र मजबूत हुआ। अभी तो अपने अपने विचार हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है आज, और कुछ लोग एक बार ये भी कह रहा है कि अगर आज लोकतंत्र मजबूत नहीं तो फिर कब होगा। तो मैं दोनों पे टिप्पणी कैसे कर सकता हूं? सुनने से नहीं। आज कुछ हम लोग अपने परंपराओं को, एक दूसरे की परंपराओं को हम धार्मिक क्षेत्र में बोल देते हैं, वहां पे हम भूल रहे हैं किसकी क्या थी, किसके क्या था, किसके क्या था। तो कहीं ना कहीं समाज में कट तो आ रही है और आज समाज को बिखेरा जा रहा है। मेरा कहने का था, चाहे वो कोई भी हो, हम हो या कोई और हो या कोई और हो, आपकी नजर में जिम्मेदार कौन? हम ही लोग जिम्मेदार हैं। हम सरकारों पे क्यों दोष दें? तो सरकार भी तो जनता ही बनाती है। मैं वही करूं तो इसीलिए तो हम जनता हैं, दोषी हम सरकार को किसी चीज का दोष देना उचित नहीं। सरकारें तो बनती रहेंगी और आती रहेंगी, जाती रहेंगी। परिवर्तन होना चाहिए। अब ये परिवर्तन जनता पर है, होना चाहिए या नहीं? परिवर्तन जनता पर है। मुझे लगता है कि जनता आज परिवर्तन के मूड में नहीं है। वजह? अब नहीं है, जहां तक मैंने देखा। आपका अपना एनालिसिस है हमारा। विश्लेषण क्या है? अपना विश्लेषण है कि जनता नहीं चाहती कि अभी परिवर्तन आया और होगा भी नहीं। तो विधि का विधान कैसे लागू होगा? विधि का विधान तो ये विधि का विधान तो है कि परिवर्तन नहीं है अभी। ये विधि का तो है, इस संविधान का नहीं है। ये विधि का विधान है कि अभी परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं, कोई हवा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई मानसिकता भी नहीं। जो सच है, जो नजर आएगा कुछ समय बाद। कलयुग का बहाना दे के पल्ला झाड़ लेते हैं वो सब लोग कि कलयुग चल रहा है ना। देखिए, अगर आप सतयुग के हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार अगर मैं सतयुग में जीना चाहूं तो मैं जी सकता हूं। मैं राग द्वेष से परे हो जाऊं तो जी गया मैं सतयुग में। अब कलयुग में मैं आ रखा हूं, सिर्फ मुझे अपने लिए करना है, जो भी करना अपने हित में करना है। मुझे दूसरे का हित नहीं देखना, अपने परिवार का हित देखना है या अपना देखना है। तो होती क्या कलयुग? मतलब उसको मारो, उसका हिस्सा स्वयं खा लो। आज कलयुग में जो कलयुग कहते हैं, भाई भाई का दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन है, जिसका प्रमाण हमारे यहां रामचरितमानस में भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण में इसका खुलासा है कि जब कलयुग आएगा, अगर किसी ने यह कह दिया किसी आदमी को, बुजुर्ग आदमी को जो हुक्का पी रहा हो कि देखो बंदर जैसा मुंह हो रखा है, तो भाई साहब वो बूढ़ा आदमी मारने को दौड़ पड़ेगा। वो बूढ़ा आदमी मारने को दौड़ पड़ेगा। एक तरफ तो लोग हनुमान जी बंदर रूप में पूजा कर रहे, जय श्री राम, जय बजरंग बली, और दूसरी तरफ एक बात ध्यान रखना, किसी ने किसी को बंदर कह दिया, देखना फिर क्या होता है, सिर फुटबॉल हो जाएगा। तो ये समझ का फेर है। हाँ, समझ का मतलब मैं बंदर नहीं हूं, वो बंदर है। और एक तरफ हनुमान
जी को पूजा कर रहा है। देखो, तो ये है मनुष्य की, ये कहीं न कहीं ये हमारी नैतिक गिरावट आ चुकी है। ये मैंने इसलिए कहा कि लोगों को इधर हनुमान जी, और अगर उन्हीं हनुमान जी के प्रवेश में किसी व्यक्ति को, मैं बंदर का प्रवेश है उनका, अगर हम किसी व्यक्ति को बंदर कह दें, वो दौड़ पड़ेगा हम पे। पुरुषोत्तम राम जी, कहा जाता है। क्या आज का समाज सभी उनको पुरुषोत्तम मानकर उनके पद चिन्हों पर चल रहा है? क्योंकि राम के पद चिन्हों पे तो मुझे लगता है नहीं कोई चल रहा हो। कृष्ण के पद चिन्हों पे चल रहे हैं लोग। राम तो मर्यादा, वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने जब उन्होंने मर्यादा को बनाया। हर जगह मर्यादा का पालन किया उन्होंने, हर जगह। मतलब रावण के साथ उनका युद्ध हुआ, रावण को मारा, उसके मारने के बाद भी मर्यादा का पालन किया। तो मुझे नहीं लगता कि मर्यादा को तो कोई आज जय श्री राम बोलने से मैं उनकी मर्यादा का पालन नहीं कर रहा हूं। सर, नारे बदल दिए जाते हैं, जय सियाराम के बजाय श्री राम पर लोग आ गए हैं। इसको किस नजरिए से आप? अब मैं भी बहुत सारे लोगों को देखता हूं, लोग जय श्री राम भी बोलते हैं और जय श्री राम भी बोलते हैं। बाकी अपने अपने भाव हैं। कोई सिया मां को पहले मानता है, शक्ति को पहले मानता है ना, और बाद में भगवान राम को। जय सिया राम, पहले मां सीता और उसके बाद राम। अब आज लोगों ने जय श्री राम ही राम को मान लिया। तो उन लोगों के अपने व्यक्तिगत वो है। तो ये समाज के अंदर एक दोराहापन नहीं है कि जननी को भूलकर आप जो है ना सीधे डायरेक्ट जो है ना? नहीं, जननी का तो बहुत बड़ा, अगर आप सनातन की बात करो तो यहां जननी है। आदि शंकराचार्य का जिक्र आता है इसमें। आदि शंकराचार्य जो थे हमारे सिर्फ शिव को मानने वाले, वो शक्ति को नहीं मानते थे, शक्ति के उपासक नहीं हुए आदि शंकराचार्य। जब श्रीनगर में पहुंचे वो, वहां पर उन्हें बोध हुआ कि शक्ति है, तब उन्होंने कहा था ना मंत्रम न यंत्रम तदपि न चाह स्तुति मोह, हे भगवती मुझे माफ करना। तो आज का युग है या क्या युग है? मनुष्य को अपनी गलतियों का एहसास अवश्य होगा। धर्म को राजनीति में लेके आना या राजनीति में धर्म को लेके आना, धर्म की दृष्टि से कितना उचित है और कितना अनुचित है? देखो, एक बात बताओ तो मैं आपको, अगर हम अपने मैथोलॉजी में जाएं, पुराणों में जाएं, शास्त्रों में जाएं, हमारे यहां धर्म से सत्ता को संभाला गया। सत्ता ने धर्म पे कभी हस्तक्षेप नहीं किया, ध्यान रखना। आप रामायण काल में जाइए, आप कृष्ण काल में जाइए, इन सभी महापुरुषों के अवतारों के गुरु लोग थे, उनसे आज्ञा लेते थे और वो कार्य करते थे। पहले राजाओं में भी ये बात थी कि वह महामंत्री उनके ब्राह्मण होते थे, बड़े ब्राह्मण। आज के ब्राह्मण नहीं, ना, प्रकांड विद्वान लोग जो थे उनको दिशा निर्देश करते थे वो। तो धर्म ने हमेशा राज सत्ता को दिशा निर्देश किया, परंतु आज धर्म एक जगह खड़ा हो रखा है और राज सत्ता एक जगह है। क्या धर्म बेबस है? धर्म बेबस है। अगर धर्म से राज सत्ता चले तो सब मानव जाति, मानव प्राणी सुखी, पर राज सत्ता अगर धर्म को चलाएगी तो कहीं ना कहीं धर्म की हानि होती है। मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। बड़ा गहरा सवाल है सर। देखो, धर्म की शिक्षा देने वाले सभी जगह मुझे लगता है अशिक्षित इसलिए हैं कि राज सत्ता तक उनकी पहुंच नहीं है। इसलिए वे लोग, तमाम सभी लोग, चाहे किसी भी धर्म के हों, वो अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं। एक देश एक कानून की बात की जाती है। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अगर ऐसा हो जाता है तो भैया फिर यहाँ इस देश में मुझे लगता है बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। कैसे? क्या? अरे जब एक देश एक संविधान, तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जैन, सब एक जैसे रहेंगे। एक जैसे रहेंगे। हैं? तो एक देश एक त्योहार, ये भी वो त्योहार तो नहीं हो सकता।
मैं तो संभव कैसे? हाँ, मैं तो नहीं कहूंगा कि भैया त्योहारों को एक करो ना। एक देश एक कानून कैसे संभव है? एक देश एक त्योहार कैसे संभव है? फिर जो है ना, जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हमारे महापुरुषों ने दिए हैं, हाँ, वो तो उनका क्या होगा? एक देश एक कानून, वो तो ठीक है। वो कानून कहीं पर मुझे नहीं लगता, जहां तक मैंने समझा या समझने का प्रयास करता हूं उसको भी, वो किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर कहीं कुछ नहीं है। भाई यही तो है, ये जो अलग अलग कुछ बोर्ड बार जो बने हुए हैं, जो थोड़ा सा कहीं पर भी वही तो करते हैं, थोड़ा बहुत बीच में जो एक और है, तो एक देश एक कानून बन जाएगा। आपके लिए भी वही, मेरे लिए भी वही। मेरी धार्मिक स्वतंत्रता मेरे साथ, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता आपके साथ हो, वहां के तो कोई खिलवाड़ ही नहीं है। राम राज्य का रोड मैप क्या है? भाजपा दावे करती है। अगर भाजपा राम राज्य बना देती है भैया, तो इससे बढ़िया बात क्या है? देश में हिंसा नहीं होगी, देश में भुखमरी नहीं होगी, देश में रोना धोना नहीं होगा, सब रोजगार होगा, सब हंसी खुशी से होंगे और अपने भविष्य के प्रति सब लोग आशान्वित होंगे। क्या ऐसा संभव है, या ऐसा यकीन जनता कर सकती है 2014 से अब तक का जो सफर है, और आगे फिर टाइम मांगा जा रहा है, क्या ऐसा संभव है? देखिए, एक मैं राजनीति है। नहीं, मैं यहाँ पर अब मामला आ गया भारत की राजनीति पर। अब मैं भारत की राजनीति से बोलने से बचता हूँ, अब बचना भी चाहिए मुझे, क्योंकि मैं छोटे मेरा एक कार्य क्षेत्र मैंने अपना बहुत छोटा रखा हुआ फिलहाल उत्तराखंड, जबकि मैंने J&K में 16 साल व्यतीत आए राष्ट्र के लिए, वो विषय अलग है। पर एक बात जरूर है, एक बात मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे नहीं पता वो क्यों है। पहली बात, मोदी विकल्प नहीं है, मोदी का कोई विकल्प देश के पास नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, मैं उसके नहीं जाना चाहता। उस व्यक्ति का कोई विकल्प नहीं। मोदी, नरेंद्र मोदी जी का आज भी इस देश के अंदर जब कोई विकल्प ही नहीं है, मतलब 50% जनता जो है नहीं मानती, और भारी बहुमत होता है 50% जनता का। लोकतंत्र में लोकसभा में मनमानी होती है। अभी तो मैं लोकसभा गया नहीं हूं, और ना मुझे लोकसभा जाना है, और ना मेरी उम्र है अब लोकसभा जाने की। वहां अंदर क्या क्या हो रहा है बाबू, उस खेल को मैं नहीं जानता। यहां क्या खेल हो रहे हैं उनके बारे में पूछ लोगे तो बता दूंगा सहृदय से।